हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है। मैंने पहले बताया था आपको और शायद आपने रिजल्ट देख भी लिया होगा। और जिन बोर्ड के रिजल्ट नहीं आए हुए थे, जैसे चंडीगढ़, जम्मू, तो इनके रिजल्ट नहीं आए हुए थे, तो आज दिन में सबका रिजल्ट आ चुका है। अब कोई बाकी नहीं बचा हुआ है, सबका कट ऑफ भी रिलीज हो चुका है। ठीक है। अब देखो, अब रिजल्ट रिलीज होने के बाद अभी मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका ये प्रॉब्लम है कि मार्क्स उनका डिक्रीज हुआ है। और ये मुद्दा मैंने सुबह ही उठाया था और सुबह बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे रिस्पॉन्स दिया कि उनका भी मार्क्स डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे होल अगर मैं बात करूँ दिन भर में जो मुझे पता चल पाया, जितना स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया और जब मैंने देखा, इसके बारे में सर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं सबके मार्क्स कम हुए हैं, 1 से लेकर 7 नंबर तक। ये जनरल है, सबका मार्क्स ये इतना कम हुआ है। ऑलमोस्ट सब, मैं नहीं बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट कुछ के मार्क्स बढ़े होंगे। ठीक है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर कुछ के मार्क्स बढ़े भी हैं। होप सो कि कुछ बहुत ही कम लोगों के मार्क्स बढ़े हैं 1-2 नंबर से, लेकिन मैक्सिमम लोगों के मार्क्स कम हुए हैं। तो ये था बात पेपर 1 का। और पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 में कुछ लोगों का मार्क्स डिक्रीज हुआ है, यानी मार्क्स चेंज हुआ है। मैक्सिमम लोगों के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जिस तरह से पहले मार्क्स था उसी तरह से है। लेकिन पेपर 1 जिस पे ओरिजिनल आपका रिजल्ट बनेगा, वो अब बहुत ही मायने रखता है स्टूडेंट के लिए। और पेपर 2 में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत लोगों को इस पे डाउट भी हुआ था। 35 मार्क्स, 35% जिस तरह से एग्जाम से पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें ये था कि 35% मार्क्स आपको चाहिए पेपर 2 में। तो उस बात पे रेलवे बोर्ड अभी भी स्ट्रिक्ट है, उसमें 35% मार्क्स उन्होंने खोजा है। अगर किसी को 34 पॉइंट कुछ मार्क्स भी है, फिर भी उन्होंने उसको रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें 35 मस्ट है, इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन पेपर 1 का जहाँ तक बात है, तो मैंने भी आप लोगों का साथ दिया और मैंने खुद पर्सनली पीयूष गोयल जी को 2 ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने पूरे दिन में किसी भी ट्वीट का रिप्लाई नहीं किया। और अगर आप ट्विटर पे जाओगे तभी एक पूरा तांता लगा हुआ है ट्विटर पे स्टूडेंट्स का, सब मार्क्स डिक्रीज हुआ है, कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा पूरा दिन बीत गया, पूरा दिन पीयूष गोयल जी का अगर ट्विटर हैंडल का बात करें तो उनके ट्विटर पे हर आधे घंटे पे 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, आप कभी भी चेक कर लो तो उनके ट्विटर हैंडल पे हमेशा जो है प्रमोशन को लेकर, ठीक है, अभी मोदी के रैली को लेकर या कुछ भी ऐसे बीजेपी के प्रमोशंस को, बीजेपी का मैनिफेस्टो, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो का विरोध, तो हमेशा उनके ट्विटर हैंडल पे कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहे हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट ने, जितने भी कैंडिडेट्स ने उनको टैग किया हुआ है, उनको ट्वीट किया हुआ है, ठीक है, कि हमारा जो प्रॉब्लम है उस पर वो सुने, लेकिन उन्होंने किसी भी ट्वीट का कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। ना ही अभी किसी मोदी भक्त का अभी नींद खुला हुआ है। ठीक है। अभी अगर मैं कुछ बोल दूं एंटी मोदी, तो अभी आप देखोगे नीचे जो मोदी भक्त हैं उनका तांता लग जाएगा और वो लोग मुझे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। लेकिन अभी जब इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको एक जवाब चाहिए कि अगर आपने स्कोर कार्ड पहले ही जारी किया हुआ था तो फिर मार्क्स चेंज क्यों हुआ और क्यों आपने मार्क्स चेंज किया। अगर मार्क्स चेंज करना ही था तो पहले स्कोर कार्ड क्यों जारी किया गया। और ये एक बार की बात नहीं है कि रेलवे की तरफ से एक ट्वीट आएगा फिर कि ये मार्क्स में प्रॉब्लम थे, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स पहले दिया हुआ था कि मार्क्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है, तो हमने इसको करेक्ट किया है। ये एक बार की बात नहीं है। आपने अगर पहले मार्क्स रिलीज किया है तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते उसको बिना कुछ बताए। लेकिन यहाँ पे देखो, जो उन्होंने क्लॉज तैयार किया हुआ है, मैंने आज सारा क्लॉज पढ़ा, तो उसमें क्लॉज में नीचे का 2 क्लॉज ये है कि उनके पास मार्क्स, आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है और जो प्रोसीजर है वो होल एंड सोल उनके हाथ में रहता है। ठीक है। तो उसका वो हवाला देकर आपको बोल सकते हैं कि हम लोग मार्क्स में कभी भी संशोधन कर सकते हैं। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, क्या जो मार्क्स आया हुआ है वही वैलिड है या उसमें भी कुछ संशोधन होने का चांस है। तो देखो, जिस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट का रवैया रहा है, आज पूरा दिन बीत गया लेकिन किसी भी स्टूडेंट का उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि अब आपका मार्क्स कुछ भी नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। जो उन्होंने फाइनलाइज करके दे दिया है बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है।
और अभी देखो, अब यही सिचुएशन है जब स्टूडेंट उग्र हो जाते हैं। अभी मान लो, अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो रोड पे उतर जाते हैं और कुछ भी ट्रेन को वो लोग आग लगा देते हैं, कुछ करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? अब देखो, हमारे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपने प्रचार में इतने व्यस्त हैं, कांग्रेस को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हैं, अपना मैनिफेस्टो ऊपर करने में इतने व्यस्त हैं, उनको इतना टाइम नहीं है। मैं मानता हूँ कभी इलेक्शन का टाइम है, सब बिजी हैं, पर आपने, अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो आपने अब सारे डिपार्टमेंट को बंद क्यों नहीं कर दिया? सारे डिपार्टमेंट आप बंद कर देते, आप अपना प्रचार कर लेते ढंग से। आप एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ के मिनिस्टर हो, आप देश चला रहे हो। अगर आपके किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करना आपका ये दायित्व है, ठीक है। और पूरा दिन बीत गया, आपसे लोगों ने चीख चीख कर बोला, आपसे इज्जत से सबने बात की कि आप कुछ तो रिस्पॉन्स जो दो इस पर, क्यों इस तरह का चीज हुआ है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फाइनली आप यही समझो, मार्क्स आपके कोई भी चेंज नहीं होने वाले हैं। अब जो फाइनली आ गया है, बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और जो भी लोग अब जो कट ऑफ पार कर चुके हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है सीबीटी 3 के लिए, एलपी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एलपी वालों के लिए जिनका सीबीटी 3 के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस हैं जो उनको अभी फॉलो करना है। अब आपको पता है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, साइको होने वाला है, ठीक है। और साइको के बारे में डिटेल जानकारी जो है वह 10 से लेकर 16 तक, 16 अप्रैल के बीच में आपको जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, रेलवे की वेबसाइट पे। और साइको फिक्स है, आपका 16 तारीख को होना है। इस डेट को लेकर वो लोग बहुत फर्म है, ठीक है। और अभी तक जो डेट रिलीज हुआ है वो एक ही दिन का है, वो 16 तारीख का ही है। यानी आपका 16 तारीख को ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका साइको 16 तारीख को ही हो जाएगा। अभी तक डेट के हिसाब से वो लोग फर्म है कि एक ही दिन में सभी का साइको होना है, ठीक है। तो 16 तारीख को आपका साइको है, लेकिन साइको के लिए आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखने हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विजन सर्टिफिकेट, ठीक है। विजन सर्टिफिकेट ये लेकर आप जाओगे तभी आपको साइको देने दिया जाएगा, नहीं तो आप साइको एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको भगा दिया जाएगा। तो विजन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनेक्सर 6A, ठीक है, एनेक्सर 6A में आपको मिल जाएगा और आपको उस फॉर्मेट को फिलअप करना है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप करा के वहाँ पे आप उनका साइन लो, स्टैंप लो, क्या आपका विजन जो है वो सही है, ठीक है, जो उसमें कैटेगरी दिया हुआ है आप उसको फुलफिल कर रहे हो। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। तो देखो, ऐसे कुछ मेंशन तो नहीं है कि गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा प्रिफर करो आप गवर्नमेंट में जाने का, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट में नहीं भी जाते हो, आप प्राइवेट में भी जाते हो, तो आप उन डॉक्टर के पास आना जो सर्टिफाइड है, ठीक है, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेशन नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपका जो जहाँ पे वो आपको लिख के देंगे फॉर्मेट में, वहाँ पे उनका वो सर्टिफिकेट नंबर मस्ट है, वो होना चाहिए, तभी आपका जो विजन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। तो अगर आप किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ से आप करवा लो। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो आप ध्यान रखना कि कोई झोला छाप डॉक्टर ना हो और वो डॉक्टर रेपुटेड हो और उनका सर्टिफिकेट नंबर हो, तभी आपका जो विजन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, नहीं तो वो लोग इनवैलिड कर देंगे। और जो आपका साइको एग्जाम होने वाला है वो टोटल 5 टेस्ट होंगे उसमें, ठीक है, जो बैटरी टेस्ट होगा, और हर एक टेस्ट में आपको जो टी स्कोर है वो आपको 24 मिनिमम लाना ही होगा। और इसमें कोई भी आपका निगेटिव नहीं होगा, आप इसका ध्यान रखना, इसमें निगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से एग्जाम देना है ताकि आपको इसमें स्कोर अच्छे से मिल पाए। अब इसका वेटेज जो है वो होगा आपका 70-30, ठीक है। 70-30 मतलब आपने जो CBT2 एग्जाम दिया है, ठीक है, CBT2 एग्जाम जो आपने दिया है उसके पेपर A का, आपका पेपर 2 जो है उसका मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। पेपर 2 बस क्वालिफाइंग था, आपको 35% मार्क्स उसमें चाहिए था, लेकिन जो पेपर A है उसका मार्क्स आपका वैलिड होगा, मेरिट लिस्ट के लिए आपका मार्क्स उसका कंसिडर होगा। तो 70:30 का रेशियो है, यानी 70% जो है वो आपके पार्ट ए से लिया जाएगा जो CBT2 आपने दिया है, और 30% जो रहेगा वो रहेगा आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है उससे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो मेन रोल प्ले करेगा वो है आपका CBT2 में जो पार्ट ए में मार्क्स आ रहा है,
ठीक है। तो आप सभी अभी तक जो भी सैको वाले हो वो रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट विजन सर्टिफिकेट है आप लोग उसको बनवा लो, लास्ट टाइम का आप वेट मत करो, ठीक है। और एग्जाम अगर 16 को हो गया, जिसका चांस 95% है, ठीक है, और ये होना ही होना है, तो 16 तारीख को अगर आपका एग्जाम होगा तो इससे 4 दिन पहले यानी 12 तारीख से आपका जो एडमिट कार्ड है वो आना चालू हो जाएगा। आपका 12 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना रख सकते हो, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो बहुतों का ये प्रॉब्लम है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपने शायद जो नोटिफिकेशन आया था उसको ढंग से पढ़ा नहीं होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है आपका, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनली जरूरत पड़ेगा। तो अभी मैं रफली बता देता हूँ जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट करने के लिए। इस कारण से जो डेट ऑफ बर्थ आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट में दिया है अगर वही आपका होगा एग्जाम में तो ही आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुतों का ये शिकायत रहता है कि एग्जाम के बाद वो इन सब वजहों से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ठीक है, दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, जो कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका आधार कार्ड, इस आधार कार्ड के दोनों प्रति का आपको जेरोक्स लगेगा। उसके बाद चौथा है आपका अगर कोई भी EWS में आता है, ठीक है, तो उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा, ठीक है। और पांचवा अगर बात करें तो जो भी PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, PWD कैंडिडेट हैं तो उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट शो करना होगा, कितना परसेंटेज उनके हैं, ठीक है। आपको पता होगा परसेंटेज के हिसाब से जो भी हैंडीकैप्ड होते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से उनको दिया जाता है प्रेफरेंस। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट PWD का शो करना होगा। और छठा अगर बात करें तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको सेल्फ सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेशन चाहिए, वो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां है आपका जो डाइवोर्सी वगैरह हैं या जिनके स्पाउस का डेथ हो चुका है तो उनको उसका प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, वहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर आठवां बात करें तो जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको अपना NOC शो करना होगा, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट का उनका सर्टिफिकेशन चाहिए था वो वहां पे उनको रिप्रेजेंट करना होगा, ताकि क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाले को बेनिफिट मिलता है, इस कारण से आपके लिए सर्टिफिकेट जरूरी हो जाता है, नहीं तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स को जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि CBT 3 का एक बार एग्जाम हो जाए तो जल्द से जल्द शायद हो सकता है इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाए, ठीक है। अब अगर मई में इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ तो अभी आप जो अप्रैल मंथ है, आप ध्यान से सुना इस बात को, अप्रैल मंथ के बाद से आपका इलेक्शन चालू हो जाता है तो सब चीज आपका डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। पूरा अप्रैल आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। इसी कारण से जो भी अभी आप हो वो आप इलेक्शन से पहले आपके पास अगर टाइम है और आप करवा सकते हो तो जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए आप सारा करवा लो, ठीक है, कोशिश करो, क्योंकि इलेक्शन के बीच में जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सब डिस्टर्ब रहेंगे और आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने का काम है वो बाधित हो सकता है और आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं बाद में। इस कारण से अभी आप अगर फ्री हो और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इसको बनवा सकते हो, ठीक है। या जिसके भी टेक्नीशियन वाले जो भी हैं उनका भी अगर स्कोर ठीक ठाक है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रख सकते हो, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैट्रिक इंटर का बात करें तो ये तो आपके पास है ही, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन जो भी बेनिफिशियल आपका बेनिफिशरी हो, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट आप कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो वो सब आप बनवाओ, ठीक है। चलो ये था कुछ डॉक्यूमेंट्स का बात जो आपको रेडी रखने हैं एग्जाम से पहले तक, ठीक है। चलिए अगर कोई अपडेट इसमें आता है, मुझे उम्मीद नहीं है, अब शायद मेरा उम्मीद खत्म हो चुका है कि रेलवे की तरफ से कोई वेरिफिकेशन आएगा कि मार्क्स में कुछ और चेंजेस होने हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आपका कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं होने वाला है और आपका जो मार्क्स आ चुका है यही रहेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। अब देखो यहाँ से एक थोड़ा सा एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर मैक्सिमम लोगों के मार्क्स में कमी आया हुआ है तो आपका हो सकता है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों का था उसमें भी कुछ चेंजेस आए, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो कट ऑफ है उसमें भी चेंजेस आएगा, वो डिक्रीज होगा। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है PCM वालों का। PCM वाले जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम अभी होने वाला है, क्योंकि उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं को होना है कि इनका अगर मार्क्स डिक्रीज हुआ है। तो मैंने देखा है बहुत सारे पीसीएम वालों ने मुझे मैसेज किया कि किसी को 87 आ रहा था तो उनको अभी आ रहा है 81, किसी को 83 आ रहा था तो उनको आ रहा है अब 77, 78, इस तरह के मार्क्स उनके 5 से 6 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो उनके रिजल्ट पे ऑब्वियस है कि उनको सबसे ज़्यादा डेंजर है। और अगर आप आईटीआई वाले हो तो आपका थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट आपके पास है अभी भी, लेकिन जो सिर्फ पीसीएम वाले हैं उनके लिए ये थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो डेंजरस है। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ आपका सारे जो जोन है सबका कट ऑफ आ चुका है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको कट ऑफ का कुछ जो वेबसाइट्स थे, सॉरी कुछ बोर्ड्स थे, उनका मैंने कट ऑफ आपको दिखाया हुआ है। तो रेस्ट अभी आप देख लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं जो भी अपडेट आएगा, अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करने का कोशिश करूंगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।